दो भाई भेष बदलकर वैम्पायर के समूह में शामिल हो गए थे और वैम्पायर का रक्तपान देख रहे थे, जिससे दोनों भाई डर जाते हैं। तभी पीछे खड़े वैम्पायर को जीवित इंसान की गंध आ जाती है। वो तुरंत राजा को बताने दौड़ पड़ता है। सारे वैम्पायर ने दोनों भाइयों को अंदर धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया था। बड़े भाई ने जब पूछा तो छोटे भाई का कहना था कि शायद उनका भांडा फूट चुका है। राजा उन्हें सूंघता है, जिससे डरकर बड़ा भाई उसके सीने से लग गया था, लेकिन राजा उसे धक्का मारकर छोटे भाई को सूंघता है और उसे काटने की कोशिश करता है, पर छोटे ने तुरंत प्रतिक्रिया देकर राजा को पीछे धकेल दिया था। गुस्से में राजा ने जैसे ही हाथ फैलाए तभी सारे वैम्पायर उसे सलाम करने लगे थे, लेकिन जैसे ही छोटा भाई आगे बढ़कर अपने लंबे नाखून दिखाता है तो वैम्पायर टीम ने तुरंत अपना पक्ष बदल लिया था। जब राजा पीले दांत दिखाता है तो वैम्पायर फिर से उसके पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन जब छोटे भाई ने अपने सोने के दांत दिखाए तो वैम्पायर ने फिर से अपना लीडर बदल लिया था। यह देख राजा का माथा घूम जाता है, इसलिए वो इस बार बड़े भाई को चुनौती देता है। राजा उसको दांत दिख रहा था, लेकिन बड़े भाई ने अपने हाथी जैसे दांत दिखाकर राजा को भी चौंका दिया था और सारे के सारे वैम्पायर बड़े भाई को ही अपना राजा मानने लगे थे। यहाँ तक कि छोटे भाई ने भी घुटने टेक दिए थे। यह देखने के बाद वैम्पायर राजा पीछे हट जाता है, लेकिन अब राजा की पत्नी भी हाथी दांत वाले आदमी से आकर्षित हो चुकी थी। वो लगातार उसे आंखें दिखाकर उस पर डोरे डालने लगी थी। बड़ा भाई बचना चाहता था, लेकिन राजा की पत्नी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। छोटे भाई का कहना था कि शायद वैम्पायर पत्नी को तुम्हारे लंबे दांत पसंद आ गए होंगे, इसलिए बड़ा भाई वैम्पायर पत्नी को दांत देने के लिए मजबूरी में उसके पीछे जाता है। वैम्पायर राजा अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था, लेकिन छोटे भाई ने उन्हें डरा दिया था, जिससे राजा डर कर पीछे हट जाता है। और जब बड़ा भाई वापस लौटा तो उसने वैम्पायर राजा की पत्नी के दांत चुरा लिए थे। दोनों भाई भागने की तैयारी करते हैं, तभी वैम्पायर पत्नी आकर अपने दांत चोरी होने की शिकायत करती है। यह देख सारे वैम्पायर दोनों भाइयों के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन दोनों भाई बड़े तेज थे। वो दूसरी मंजिल से कूदकर वैम्पायर के घर से भाग निकलते हैं।